ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पे कैबिनेट मंत्री आए हरकत में, स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलकर करेंगे समस्याओं का निदान। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के चलते लोगों को मिली राहत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष हमलावर, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने लगाया घोटाले का आरोप। पुरानी पेंशन बहाली की मांग हुई तेज, कर्मचारियों ने किया व्यापक प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश के मंत्री अब विभिन्न जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज गुरुवार से 3 दिनों के रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सबसे पहले रुद्रप्रयाग के कंडारा और अगस्त्य मुनि में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को मनसूना और कोटमा में तथा शनिवार को लवारा में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही दोपहर 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज गुप्तकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कैबिनेट मंत्री देहरादून वापस आएंगे। देखिए, केदारनाथ सीट पर चुनाव होना और कभी भी चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है, और पार्टी ने जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वहाँ लगाई है, मैं भी उसमें से एक हूँ। अभी मैं पूर्ण में भी 3 दिन का दौरा करके आया था और आज फिर 3 दिन के दौरे के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि आज मोदी जी ने जो केदारनाथ का कायाकल्प किया है, वहाँ की जनता उस उपकार को भूली नहीं। इसी प्रकार हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने एक जो 9 करोड़ 6 लाख का पैकेज वहाँ के आपदा प्रभावित लोगों को दिया है, जिससे 5,600 लोग लाभान्वित हुए, उसका भी एक संदेश जनता के बीच में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कुछ दिनों से लोग गर्मी की मार झेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब बारिश के चलते कुछ राहत मिली है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के शेष जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर की संभावना है, जिसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर तमाम सामाजिक संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं और कर्मचारी समय समय पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार का घेराव भी कर रहे हैं। वहीं आज देहरादून में तमाम कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना ही बहाल की जाए, क्योंकि कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षित भविष्य नहीं मिल पाता। हम लोग इन मांगों को लेकर कर रहे हैं कि ये जो यूपीएस आया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारा कहना ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी हमारी, वही लागू होनी चाहिए। सर, सभी संगठन है, मैक्सिमम शिक्षक संगठन यहाँ पर है, सचिवालय संगठन यहाँ पर है, राज्य के मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन यहाँ पर है, लोक निर्माण यहाँ पर है, जितने भी संगठन है उत्तराखंड के अंदर वो सब यहाँ पर है। और हमारी एक ही मांग है कि ओपीएस को लागू। स्टेट में, पूरे स्टेट में ये हो रहा है, लेकिन सब अपने अपने जिला मुख्यालय पे बारे में प्रदर्शन। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा में फिर से तेजी आई है। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले सभी तीर्थयात्री अपनी पूरी तैयारी कर लें। उन्होंने कहा है कि तीर्थयात्री हिमालयी क्षेत्र के मौसम के हिसाब से ही अपनी तैयारी के साथ आगे की यात्रा करें। देखिए, वर्तमान में जो मानसून का असर है वो काफ़ी कम हो चुका है। बीच बीच में कभी कभी वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो बड़ी संख्या में हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगभग प्रतिदिन 9-10 हज़ार यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार से 6-7-8 हज़ार तक श्रद्धालु तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। और आप जानते हैं कि विगत दिनों में केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, पैदल मार्ग है, मोटर मार्ग है, वो भारी वर्षा के कारण बाधित भी हुआ था और कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट भी हुआ था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी पुनर्निर्माण के पुनर्स्थापना के कार्य थे वो बहुत तेजी के साथ में संपादित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं
लगातार उन्होंने वहाँ मौके पर भ्रमण किया, निरीक्षण किया, जो संबंधित अधिकारी हैं, एजेंसी हैं, उनको निर्देशित किया कि तत्काल से इन मार्गों को जो भी बाधित हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्द खोल दिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजधानी देहरादून में सड़कों के खस्ता हाल के साथ ही पिछले लंबे समय से चल रही स्मार्ट सिटी के कार्यों में हुई धांधली की जांच की मांग की है। वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 5 साल पहले शुरू किया गया था। पूर्व जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी की CEO द्वारा कार्य पूरा होने के साथ ही भविष्य में कोई कार्य न होने की बात कही गई थी। आज भी सड़कें बदहाल हैं। धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी साहब, हमारी पार्टी की महामंत्री गोदावरी थापली जी, हमारे पार्टी के नेता राजकुमार जायसवाल जी, हमारे पार्टी के नेता सुनील अग्रवाल साहब और सारे प्रमुख नेता, पूर्व पार्षद, हमारे निवर्तमान पार्षद, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी देहरादून से मिला और जिलाधिकारी देहरादून को हमने मांग पत्र दिया। देहरादून स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था और जिसको विधिवत रूप से जिलाधिकारी जो CEO थी उन्होंने पूर्ण होने का और उस पर भविष्य में कोई काम न होने का ऐलान किया। उसके बाद हमने देहरादून कैसा स्मार्ट बना उसका एक अभियान चलाया। पूरे देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए सबसे पहले हमने गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे, ये अभियान चला करके देहरादून के विभिन्न जो मुख्य मार्ग हैं, अभी मुख्य मार्गों की बात कर रहा हूँ, उनमें जाकर के हमने दिखाया, चाहे वो सहस्त्रधारा रोड हो, चाहे वो कैनाल रोड हो, चाहे वो राजपुर रोड में ओल्ड मसूरी रोड से लेकर के डाकपट्टी तक की सड़क हो, चाहे वो धर्मपुर विधानसभा की विभिन्न मार्ग जो भद्री चौक से लेकर के और दून विश्वविद्यालय की सड़क है, इसके अलावा हरिद्वार बाईपास की सड़क है, बंजारावाल की सड़कें हैं, कारगी की सड़कें हैं, इनका नजारा देहरादून की जनता को हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाया। और आज हम जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि बहुत बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितने भी बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीवर लाइनों से संबंधित समस्या को लेकर SDM के नेतृत्व में तत्काल एक कमेटी गठित की गई है जो जल्द ही मौके का मुआयना करेगी ताकि ऐसी समस्याओं का तुरंत निदान हो सके। जो ग्रीवेंसेस रेज किए गए हैं उसको हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं, तो शासन से जैसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकंड, जो इमीडिएट नेचर का हमारा ग्रीवेंस है कि कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो करने की शिकायत मिली है, उसके लिए हमने तत्काल अभी SDM की संयुक्त कमेटी बनाकर वहाँ पे मौका मुआयना के लिए भेज दिया है। वायलेशंस पाए जाने पर आज ही पुनिटिव एक्शन इम्पोज हो जाए। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगह पर लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 2 दिनों की बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत में कई मार्ग बाधित हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद थीं, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश रुक रुक कर और हल्की हो रही है। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को आपदा प्रबंधन समिति की जो बैठक हुई थी उसमें 480 मार्ग अवरुद्ध थे। अब 430 मार्गों को पूरी तरीके से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में कुआरव के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में कई जगह मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, कल की फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी, जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी हाल ही में 2 दिन पहले बैठक ली गई थी, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को सभी रास्तों को खोलने के लिए निर्देश दिए गए थे। सभी जनपद और विभाग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं।
देहरादून के लक्खी बाग क्षेत्र के मद्रासी कॉलोनी में बारिश के दौरान नाले के पास खेल रही 5 साल की एक बच्ची नाले में पैर फिसलने से बह गई। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लक्खी बाग क्षेत्र के मद्रासी कॉलोनी के नालों में गहन सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान उक्त बच्ची के शव को घटना स्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर दूधली चौकी के पास सुसवा नदी के किनारे से बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। आगामी 30 सितंबर को उत्तराखंड महिला आयोग सुद्धोवाला जेल में एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि समय समय पर आयोग जेलों में निरीक्षण करता रहता है। 30 सितंबर को भी राज्य महिला आयोग देहरादून के क्षेत्र में स्थित सुद्धोवाला जेल में महिला कैदियों की दिनचर्या के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण, आहार जैसे तमाम पहलुओं पर एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है, जिसमें महिलाओं की समस्या पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा गंभीरता से कार्य करने को तैयार रहता है। जो हम समय समय पर हम जेल में निरीक्षण भी करते हैं, जेल में महिला कैदियों के साथ हम 1-to-1 भी करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसे उनके व्यवस्था पूरी दिनचर्या होती है। इसी को लेके उनके स्वास्थ्य कैंप को लेके या उनका पोषण किस तरह आहार होता है, उस सब को लेके 30 तारीख को हम सुद्धोवाला जेल में एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं और विभिन्न माध्यम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये भी कि हम आयोग अपनी तरफ से लगा रहता है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो कैदी महिला हो चाहे वो आम वैसी महिला हो, तो सुरक्षा को लेके महिलाएं हमेशा ही तैयार रहती है। प्रदेश में हो रही तेज बारिश लोगों को गर्मी से राहत तो दे रही है, लेकिन दूसरी ओर बारिश के कारण नदी नालियों का पानी सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अतिवृष्टि से हो रहे नदी नाली के बहाव को तो रोका नहीं जा सकता, चाहे उसके लिए कितने भी ड्रेनिंग सिस्टम बनाए जाएं, और जो बनाए गए हैं वो पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि अगर इनमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो इस पर तुरंत काम किया जाएगा। जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो सिंचाई विभाग के पास है और लगभग 35 करोड़ का वो एस्टीमेट, जो मेरी जानकारी में बातचीत हुई थी, और सिंचाई विभाग उसका तैयार कर रहा है आकलन, और जैसे ही वो यदि वहाँ से स्वीकृत होगा तो पूरे जो शहर का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, स्वीकृति के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन फिर मैं आपकी जानकारी में दूं, सिंचाई विभाग का वो है प्राकलन, शहरी विकास उनको सहयोग करेगा। यदि वो तैयार करेंगे जब भी, तो हमारे को उसमें काम करने में आसानी है। अपने रुद्रप्रयाग प्रवास के दौरान प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या गुरुवार को चोपता के श्री तुंगेश्वर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित जनता दरबार में शामिल हुई। यहां उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और उनमें से अधिकांश मौके पर ही निस्तारण भी किया। जनता दरबार में क्षेत्रवासियों की लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और वन विभाग से संबंधित कई समस्याएं और मांगी थी, जिनको जल्द से जल्द दूर करने के लिए मंत्री रेखा आर्या ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केदारनाथ उपचुनाव के बारे में बोलते हुए रेखा आर्या ने कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और जनता का आशीर्वाद उनके दल को ही प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से अवैध रूप से गैर हाजिर चल रहे 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पहले चारों असिस्टेंट प्रोफेसर्स को विभाग द्वारा समय समय पर नोटिस जारी किए गए, लेकिन किसी ने भी विभागीय नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार बिना किसी सूचना के गैर हाजिर रहे। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता परक शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार जुटी है। राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ढांचागत सुधार के साथ शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे 4 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्षों से गायब इन प्राध्यापकों के तत्काल बर्खास्तगी की स्वीकृति दी, जिसके उपरांत शासन स्तर पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल सहित अन्य साथियों द्वारा पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे होने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश, निराश और परेशान उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुमाऊं मंडल संयोजक भूपेंद्र कोरंगा परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर दोनों पदाधिकारियों के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी। नमस्कार साथियों, लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर के हम लोग, हमारे साथी बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी और 2 साथी 8 दिन से, आज 9वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोई भी सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर के, आक्रोशित होकर के हमारे पास सिर्फ एकमात्र चारा ये बचा हुआ है और हम लोग अभी
परेड ग्राउंड, देहरादून परेड ग्राउंड स्थित जो टंकी है, मैं और सुरेश भाई, हम दोनों, हमारे जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, हम दोनों इस टैंक पर चढ़ चुके हैं और हम इस धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं, इस निरंकुश धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इरादे बुलंद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मांगों पर आप मोहर लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो आपको ये जो युवाओं को बार बार आप छलने और ठगने का काम कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।